ज्यादातर कंपनियां मेल बॉक्स को मैनेज करने के लिए यूजर को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्लाइंट देती है और यूजर एफिशिएंटली उसके अंदर मेल को मैनेज कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कंप्लीट मेल बॉक्स एक पीएसटी फाइल के अंदर सेव होता है और जैसे जैसे मेल बॉक्स ग्रो होता जाता है पीएसटी का साइज भी बढ़ता जाता है और डेफिनेटली जैसे ही मेल बॉक्स का साइज ग्रो होगा यूजर को कुछ ना कुछ स्लोनेस के इशू आने शुरू हो जाएंगे। यदि आउटलुक के वर्जन की बात करें तो आउटलुक 2003 या 2007 में काम करते हैं, जो कि आज की डेट में तो रेयरली ही कहीं पे यूज होता होगा। वहां पर मैक्सिमम पीएसटी का साइज 20 जीबी सपोर्ट करता था, बट आज की डेट में विंडोज सर्वर 2010, 2013 और 2016 मैक्सिमम केसेस में यूज होते हैं। तो यहाँ पर पीएसटी का मैक्सिमम साइज 50 जीबी होता है। बट मैं रियलिटी की बात करूं तो 2003 या 2007 में 10 जीबी का पीएसटी साइज हो गया तो उसके बाद स्लोनेस शुरू हो जाएगी और कभी भी वो पीएसटी 12 जीबी, 15 जीबी या 18 जीबी के आसपास जाके वो मैक्सिमम केसेस में करप्ट भी हो जाती है और परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन तो आ ही जाती है। इसके बाद मेल सर्चिंग करने में भी दिक्कत होती है। और आउटलुक 2013-16 की बात करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेट आप 15 जीबी, 16 जीबी, 18 जीबी के बाद परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। यूजर आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, उस केस में आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हो। मैक्सिमम केसेस में आपको मिलता है कि पीएसटी का साइज बड़ा है तो इस केस में आप उसकी मेल को आर्काइव कर दोगे या फिर उसकी पीएसटी रिप्लेस करके एक उसको नई पीएसटी दे दोगे। कुछ केसेस में यूजर ने टाइमली आपको रिपोर्ट नहीं किया और मेल बॉक्स का साइज बढ़ता रहा और कई बार आउटलुक हैंग होने के बाद सेफ मोड में चला जाता है और किसी केस में पीएसटी करप्ट भी हो जाती है तो उसको रिकवरी करना एक दिक्कत होता है। हालांकि आप स्कैन पीएसटी से उस पीएसटी को कोशिश कर सकते हो रिपेयर करने की, बट 100 केसेस में वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप प्रोएक्टिव होकर यूजर की पीएसटी का साइज मॉनिटर करें। बट जहां तक 10-12 यूजर की पीएसटी के साइज है वो तो इजीली मैनेज हो जाता है। जहां पर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 यूजर आउटलुक मेल क्लाइंट यूज कर रहे हैं और उनकी पीएसटी का साइज ग्रो हो रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? इसके लिए बेस्ट है कि आप सभी यूजर के सिस्टम में एक अलर्ट कॉन्फ़िगर कीजिए जो अलर्ट मैसेज आपके पास आए। इस केस में आप यूजर के सिस्टम में एक मेल का अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे ही यूजर की पीएसटी का साइज मोर देन 15 जीबी और 20 जीबी जो भी थ्रेशोल्ड आपने उसके सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया है उस थ्रेशोल्ड को उसकी पीएसटी का साइज इंक्रीज कर जाता है तो एक टेक्निकल टीम के पास ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए। इस केस में इंजन डायरेक्टली उस मेल को रीड करेगा और यूजर को डायरेक्टली अप्रोच करेगा कि आपकी पीएसटी का साइज ग्रो हो गया है तो आप नेसेसरी एक्शन लिखकर उसकी प्रॉब्लम को इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई पीएसटी करप्शन या परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की यूजर एंड से कोई कंप्लेन ना आए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक स्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप यूजर के सिस्टम में इंप्लीमेंट करके जैसे ही यूजर की पीएसटी का साइज एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन मेल आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीदत्त और आप देख रहे हैं आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैंने ये स्क्रिप्ट पहले से ही ड्राफ्ट की हुई है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डी ड्राइव में मैंने एक स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर ये स्क्रिप्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ये एक वीबी स्क्रिप्ट है। फर्स्ट 2 लाइन में हम पीएसटी के लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं और उसका साइज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारी पीएसटी की लोकेशन है और उसके बाद जो हमारा साइज कैलकुलेट होके आ रहा है वो केबीज के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट 4 लाइन की हम बात करते हैं, उसमें जो भी साइज हमारा पीएसटी का कैलकुलेट होके आया है वो उसको हमने सबसे पहले बाइट से किलोबाइट में कन्वर्ट किया है, किलोबाइट से मेगाबाइट में कन्वर्ट किया है एंड एमबी से जीबी में कन्वर्ट किया है। तो यहां पर एसटीआर बाइट 3 में हमारे पास आउटलुक पीएसटी का टोटल साइज निकल के आ जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको अपनी पीएसटी का लोकेशन वेरीफाई करा देता हूं। ये हमारी पीएसटी का लोकेशन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, रन पे चलते हैं, इसको पेस्ट करता हूं और हम हमारी डिफॉल्ट पीएसटी पर आ गए हैं। करंटली मेरी पीएसटी का साइज अप्रोक्सीमेट 12 जीबी के आसपास का है। तो वापस हम स्क्रिप्ट में चलते हैं। अब हमने पीएसटी का साइज तो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम
यहाँ पर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं। इस थ्रेशोल्ड के बाद पीएसटी का साइज जितना भी इंक्रीज होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन मेल जनरेट होकर आएगा। यहाँ पर मैंने 10 GB पीएसटी साइज को डिफाइन किया है बिकॉज मेरी करंटली पीएसटी का साइज 12 GB है, मैं इसको 11 GB भी डिफाइन कर सकता हूँ। इस केस में भी आपके पास मेल आ जाएगी। यदि मैं यहाँ पर 13 GB डिफाइन करूंगा या 14 GB डिफाइन करूंगा तो आपके पास ईमेल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में ईमेल की बॉडी को डिफाइन किया है। ईमेल की बॉडी में आपके पास आएगा आउटलुक पीएसटी साइज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड 11 GB, ठीक है। 11 GB से ऊपर का आपके पास साइज आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर STR3 की वैल्यू आ जाएगी। STR3 की वैल्यू क्या है? जो आपकी आउटलुक की करंट वैल्यू है। आपको एक सिंपल सी मेल आएगी जब भी आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, आउटलुक पीएसटी साइज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड 11 GB कॉलन एक्चुअल साइज। इसके अलावा आप मेल बॉडी को अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उस यूजर का नाम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जिस यूजर के लिए आप ईमेल नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हो। इसके बाद हम ईमेल फंक्शन पे आ जाते हैं। ये लास्ट का जो पैराग्राफ है ईमेल फंक्शन का है। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे ईमेल सर्वर कौन सा होगा, कौन सेंडर होगा, कौन रिसीवर होगा, कौन सीसी होगा, ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। ये देखिए तो हमारी मेल का सब्जेक्ट होगा। आप इसकी जगह जो भी कोई और ईमेल का सब्जेक्ट देना चाहे तो वो दे सकते हैं। मैंने डिफाइन किया है अलर्ट मैक्सिमम आउटलुक पीएसटी साइज। या सेंडर का ईमेल आईडी डिफाइन करेंगे जो एक्चुअल में मेल सेंड करेगा। यहाँ पर हम सेंडर डिफाइन करेंगे एक्चुअल में जहां से मेल जनरेट होके आएगी। मैं आपको एडवाइस दूंगा जिस यूजर का आप पीएसटी नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसी का ईमेल आईडी आप यहाँ पर दीजिए, जिससे आपके पास जो मेल जनरेट होके आएगी आपको पता रहेगा कि इस यूजर के पास से ऑटो जनरेटेड मेल आई है और आपको उसकी प्रॉब्लम को अटेंड करना है। जहां तक मेल सर्वर की बात करूं, मैंने यहाँ पर जीमेल को एज ए सेंडिंग ईमेल अकाउंट लिया है जो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूं। ये मेरा जीमेल का ईमेल आईडी है। उसके बाद जहां पर मुझे मेल नोटिफिकेशन भेजनी है, यहाँ पर आईटी का कोई ग्रुप आईडी हो जहां पर आपको नोटिफिकेशन जनरेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीसी में किसी को रखना चाहते हैं या फिर उस यूजर को ही रखना चाहते हैं जो एक्चुअल में जिसके सिस्टम से एक्चुअल में मेल जनरेट हो रही है तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग के लिए मेरा एक रेडिफ का ईमेल अकाउंट है यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ सीसी में, और 2 में भी मेरा एक याहू का ईमेल आईडी है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम ईमेल के सर्वर को डिफाइन करेंगे। जो फर्स्ट फील्ड है यहाँ है, या फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं तो लास्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पर आ रहा है सेंड यूजिंग। हम ईमेल को कहां से भेज रहे हैं, इट मींस हमें डिफाइन करना है कि यदि आपके सिस्टम के अंदर कोई एसएमटीपी सर्वर बना हुआ है तो यहाँ पर हम 1 डिफाइन करेंगे। इस स्क्रिप्ट में मैं जीमेल को एज ए एसएमटीपी सर्वर ले रहा हूं तो यहाँ पर मैंने 2 डिफाइन कर दिया है। इसके बाद एसएमटीपी सर्वर को हम यहाँ डिफाइन करेंगे तो मेरा एसएमटीपी सर्वर है smtp.gmail.com। उसके बाद एसएमटीपी सर्वर की पोर्ट नंबर क्या है 465। आपके केस में हो सकता है कि आप अपने मेल सर्वर से 25 के थ्रू भेज रहे हो सकता है आप अपना एसएमटीपी सर्वर पोर्ट 25 यूज कर रहे हो, या हो सकता है 587 यूज कर रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर एसएमटीपी ऑथेंटिकेट डिफाइन करना है। इसमें जो आपके पास वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2। 0 की बात करें एनोनिमस, देयर इज नो ऑथेंटिकेशन। 1 की बात करें तो बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, और 2 की बात करें एनटीएलएमएस ऑथेंटिकेशन मेथड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 1 डिफाइन करूंगा क्योंकि हम बेसिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू मेल सेंड करेंगे। इसके बाद हमारा एसएमटीपी अकाउंट एसएसएल सपोर्ट करता है तो यहाँ पर हमने ट्रू कर दिया है। और उसके बाद जिस मेल से हम नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे उस मेल का यूजर नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं, और नीचे वाला जो लास्ट वाला है यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद हम इस फंक्शन से आउट होके बाहर आ जाते हैं। इस स्क्रिप्ट में बस इतना ही है। अब हम इस स्क्रिप्ट को सेव कर देते हैं। तो मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, सेव एज कर लेते हैं। ये पहले से मैंने टेक्स्ट फाइल में सेव की हुई थी। इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसका फाइल एक्सटेंशन चेंज करके VBS कर देता हूं क्योंकि ये एक्चुअल में ये VB स्क्रिप्ट है। मैं इसको सेव कर देता हूं और क्लोज कर देता हूं। ये मेरे PST का लोकेशन है जो मैंने पहले ओपन किया था, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। ये मेरी अब ये आपके सामने मेरी स्क्रिप्ट आ गई है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को जैसे ही डबल क्लिक करके रन करूंगा मेरे याहू के और रेडिफ मेल के अकाउंट पे एक ईमेल नोटिफिकेशन जनरेट होकर आना चाहिए। चलिए अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
साथ ही साथ मैं अपना याहू अकाउंट एंड रेडिफ मेल अकाउंट ओपन कर लेता हूं। रेडिफ मेल डॉट याहू, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूं। रेडिफ भी लॉगिन कर लिया जाए। नीचे आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे अभी 23.08 ये मेरा इस वीडियो को रिकॉर्डिंग का टाइम है। अभी अभी मैंने इस स्क्रिप्ट को रन किया है, तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूं। तो आप देख सकते हैं आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आ गया है। आउटलुक पीएसटी साइज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड 11 जीबी जो हमने डिफाइन किया था। टोटल साइज हमारी पीएसटी का है 12.21 जीबी। आप ये सोच रहे होंगे नीचे पहले से मेल कौन सी आ रही है। मैंने आज डे टाइम में स्क्रिप्ट को टेस्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया था, उस टाइम मैंने यही ईमेल आईडी डिफाइन किया था, इसलिए ये पहले की ईमेल आ रही है। मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं उस टाइम मैंने 3.7 जीबी की पीएसटी पे 2.0 का थ्रेशोल्ड लगाया था, तो ये पुरानी स्क्रिप्ट है। और सेम मैंने याहू पे भी टेस्ट किया था। चलिए मैं याहू पे दिखा देता हूं। याहू पे आ गए, याहू पे मैं लॉगिन कर लेता हूं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपकी 11:08 पे एक मेल आई हुई है। इसमें इसको ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मेल बॉडी आउटलुक पीएसटी साइज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड 12.21 जीबी। जैसे आपको नोटिफिकेशन आपके सर्विस से मिलता है तो आप इमीडिएटली उस यूजर को कॉल कीजिए जिससे आपके पास एक्चुअल में मेल आई है। उसके पास जाइए, उसकी पीएसटी को आर्काइव कीजिए, उसकी पीएसटी को चेंज करना है तो चेंज करिए और आने वाली प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाएंगे। अब जरा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करें। स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले आप इस VBS फाइल को कहीं भी सी ड्राइव में विंडोज फोल्डर के अंदर या प्रोग्राम फाइल के अंदर रख सकते हैं, जिससे आपकी इस स्क्रिप्ट में कोई छेड़खानी ना कर सके। बट आपको टेस्टिंग के लिए मैं इस स्क्रिप्ट को इसी फोल्डर के अंदर रहने देता हूं। जल्दी से हम इसको शेड्यूल कर देते हैं। तो शेड्यूल करने के लिए मैं शेड्यूल टास्क में चलता हूं। कंट्रोल पैनल में आते हैं, कंट्रोल पैनल में शेड्यूल, यहां पर हम शेड्यूल टास्क में चलते हैं। एक टास्क क्रिएट कर लेते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन और आउटलुक पीएसटी साइज अलर्ट। ये जो स्क्रिप्ट है आपकी सेम यूजर से एग्जीक्यूट होगी। यहाँ विंडो 8.1 डिफाइन कर लेते हैं, जिसके लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सेकंड टैब में टिकट डिफाइन कर देते हैं, न्यू डेली कितने में चलेगी यहाँ पर डिफाइंड है। हम इसको यहाँ 26 डिफाइन कर देते हैं। ओके, रिपीट एवरी 1 आवर बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया, आप इनमें अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। एक्शन क्या करेगी, न्यू पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ओके, एक्शन टिकर डिफाइन कर दिया है। हम कंडीशन पे चलते हैं, मैं इसको डीसिलेक्ट कर देता हूँ। जब भी आपके सिस्टम की पावर कनेक्ट होगी जब ही इसको एग्जीक्यूट करेगा, बट आइडियली मोस्ट ऑफ द यूजर विदाउट पावर के भी अपने लैपटॉप को यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको डीसिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे और देखते हैं 11:26 पे ये स्क्रिप्ट रन होगी। तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। मैं आपको कुछ देर के लिए अपने मेल बॉक्स में लेके चलता हूँ। ये हमारी लास्ट मेल थी जो हमने रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 मिनट के लिए हम वेट कर लेते हैं। देखिए 11:26 हो चुके हैं। जिस टाइम हमने स्क्रिप्ट को शेड्यूल किया था उस टाइम आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आ गया। इस स्क्रिप्ट में हमने सीसी में भी रेडिफ मेल को रखा था, उस पर भी चल के देख लेते हैं।
एक बार रिफ्रेश कर देता हूं इसको, तो देख सकते हैं आपके पास दोनों जगह ईमेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सीखा हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की पीएसटी के साइज को मैनेज करने के लिए, उसको अपने टेक्निकल सपोर्ट को और टाइमली एक्शन लेने के लिए अलर्ट कैसे जनरेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe my YouTube channel.